Hello everyone, I am Neha Sardia from केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 प्रतापनगर उदयपुर। और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज पर फोकस करेंगे। The question posed is find the nature of roots of the following quadratic equations. If real roots exist, find them. तो सिंपली हमें नेचर ऑफ रूट्स पहले फाइंड आउट करना है और अगर रियल रूट्स आते हैं तो उन्हें आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड आउट करना है। तो लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और नेचर ऑफ रूट्स के लिए मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि सिंपली हमें डी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है ना। डी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, देन इट विल हैव रियल एंड डिफरेंट रूट्स। अगर आपके पास इक्वल टू 0 आ जाता है डी की वैल्यू, देन इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। और d अगर आपके पास लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव वैल्यू आती है, तो इट हैज नो रियल रूट्स। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है। तो सिंपली हम फर्स्ट d फाइंड आउट करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा a क्या है? 2, b is -3 and c is 5. Now for d, that is b square minus 4ac. b is -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4, a is 2 and c is 5. Solve this. 9 minus 5 to the 10 and this is 40. तो हमारे पास ये लास्ट आंसर आ गया -31। अब सिंपली हमें दिखाई दे रहा है कि d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो नो रियल रूट्स आते हैं। तो सिंपली हमें नेचर के अकॉर्डिंग क्या लिखना है कि इट हैज नो रियल रूट्स। रियल रूट्स नहीं, इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। और अगर रियल रूट्स नहीं है तो हमें फाइंड नहीं करना है, इसके आंसर हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो दिस इज द लास्ट आंसर। यहीं तक आपको लास्ट स्टेप करनी है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इसमें डी चेक करें अगर हम। तो फॉर द सेकंड पार्ट कंपेयर a b c। a is 3 here, b is -4√3। ये 4√3 पूरा एक साथ है, x का कोएफिशिएंट, सो दिस इज b and c is 4 here। For this and discriminant d, this is b square minus 4ac. b is -4√3, इस पूरे का आपको स्क्वायर करना है, -4, a is 3 and c is 4. Now 4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 into 3 is 48 माइनस अगेन यहाँ पर भी ऐसे ही आ रहा है, 4 4 is 16 into 3 is 48, that is this 0। अब देखिए नेचर ऑफ रूट्स के हिसाब से हम देखें कि डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा 0 है तो हमारे पास कैसा सॉल्यूशन है इसका? नेचर ऑफ रूट्स क्या है? इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल भी है और इक्वल भी है। और क्वेश्चन में बोला है कि अगर रियल है तो उसे फाइंड आउट भी करना है आपको। तो हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इससे। सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी हैव -b प्लस माइनस रूट b square minus 4ac upon 2a. Now minus b is -4√3 and plus minus root b square minus 4ac हमने पूरा ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो हमें वापस से वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। जो वैल्यू आपके पास आई है 0, वो मैं डायरेक्टली यहाँ पुट अप कर सकती हूँ। दिस इज 2a and a is 3 है। ठीक है, तो आपके पास कैलकुलेशन से देखें अगर हम, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4√3 अपॉन 6। और प्लस माइनस के साथ जो 0 आ रहा है, 0 का रूट 0 होगा, तो हमें +0 करें या -0 करें, हमारे पास यही सॉल्यूशन होगा। तो दोनों फॉर्म में आपके पास जो आंसर्स होंगे वो क्या होंगे? 4√3 अपॉन 6 आएगा। इसमें हम कट भी कर सकते हैं, दिस इज 2, दिस इज 3। तो हमारे पास x की जो दो आंसर्स आने चाहिए थे वो क्या है? 2√3 अपॉन 3 एंड 2√3 अपॉन 3। और जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास 2 सॉल्यूशंस होते हैं, तो भले सेम है लेकिन आपको 2 बार इसको लिखना है ना। और ऐसे ही हमारे पास क्या था? इक्वल रूट्स, तो ये इक्वल रूट्स आपके पास आ गए। तो जब नेचर ऑफ रूट्स आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स भी पूछा जाता है 1 मार्क 2 मार्क्स में, तो सिंपली हमें इतना ही करना है। अगर पूछा जाए कि आगे सॉल्व करके बताइए, तब आपको ये करना है। नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आपको इसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है। फाइंड के सो दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। हमारे पास यहाँ पे एक अननोन टर्म दिया हुआ है और इसे हमें फाइंड आउट करना है कंडीशन के अकॉर्डिंग कि अगर इसके 2 इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट्स के अकॉर्डिंग हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट डी जो होता है
क्या होता है 0, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और k फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर इक्वल रूट्स वी हैव d इक्वल्स टू 0, है ना, और d की वैल्यू क्या होती है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करके अगर हम देखें कि a क्या है हमारे पास यहाँ पर 2, b इज k, x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर k है तो k आ जाएगा, एंड c इज, now put these values here, k is b is k, that means k square minus 4, a is 2 and c is 3, this is equals to 0। now यहाँ पर ये जो k अननोन है उसके लिए आपको सॉल्व करना है, so this is k square minus 24 equal to 0। the next step is k square equals to 24 और स्क्वायर अगर हम उधर ट्रांसफर करें k फाइंड आउट करना है इसलिए, तो दिस इज रूट एंड हियर इट इज प्लस माइनस लिखना जरूरी है क्योंकि जब भी स्क्वायर हम ट्रांसफर करते हैं तो प्लस माइनस का आंसर होता है। और इसे अगर हम और सिंपलेस्ट वे में लिखना है हम तो इसे लिख सकते हैं कि 6 4 होता है 24, 4 को अगर हम बाहर निकाल दें तो दिस इज प्लस माइनस 2 रूट 6, तो आपके पास एक k की वैल्यू आ गई, दिस इज प्लस माइनस 2 रूट 6। नाउ सेकंड पार्ट, तो सिंपली हमें यहाँ पर क्या था, मिक्सचर ऑफ रूट इक्वल रूट्स दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग b इक्वल टू 0 लेकर और प्रोसीड करना है, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में दिया नहीं है इक्वेशन को, तो उसे हमें पहले सही से क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लिखना है। तो सेकंड पार्ट में देखिए अगर हम सॉल्व करें तो दिस इज kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। हमने ओपन किया ब्रैकेट, सिंपली हमारे पास ये x में क्वाड्रेटिक आ गई। नाउ ऑन कंपेयरिंग विद a is k and b is, अब b थोड़ा ध्यान से करना है, स्टूडेंट्स ये -2 ले लेते हैं जबकि x का कोएफिशिएंट दैट इज -2k, k भी यहाँ पर आपका आएगा, एंड c is 6। नाउ अगेन सेम थिंग फॉर द इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स वी हैव d इक्वल टू 0, और d क्या चल रहा है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0, पुट द वैल्यूज, b आपका है -2k इसका स्क्वायर माइनस 4, a is k and c is 6। Again next step is this 4k square minus 24k equals to 0। now इसको अगर इजीयर वे में करना है तो हम इसका कॉमन पार्ट्स ले लें, जैसे 4k is common in both the terms, k and -6 is here remaining term। now जैसे हम फैक्टराइजेशन में कर देते हैं कि 4k equal to 0 और this k minus 6 equals to 0। from here you get 0 upon 4 और k equals to 6, 0 upon 4 is 0, तो k की वैल्यू आपके पास 0 आई और 6 आई, बट द आंसर इज k equal to 6। ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये x स्क्वायर के आगे जो टर्म होती है वो 0 नहीं होना चाहिए ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या लिखा होता है, a is not equal to 0, that's why this k must be not equals to 0। हमारे पास आंसर जो होगा दैट इज k equal to 6, एंड दिस द इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको लास्ट में आंसर जो लिखना है दैट इज k equal to 6। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। आपको चेक करना है कि जो नीचे स्टेटमेंट दिया है वो सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, कैसे चेक करना है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। क्या है क्वेश्चन, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। 4 years ago their product of ages in year was 48। ये जो सिचुएशन दी है वो पॉसिबल है या नहीं वो हमें चेक करना है, दैट मींस जो स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन फ्रेम कीजिए और इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालिए, है ना। तो लेट्स ट्राई हियर, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years, तो हम एक की एज x लेते हैं, लेट द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स बी x, एंड अगर एक की x है दोनों का सम 20 है तो दूसरे की क्या हो जाएगी 20 माइनस x। नाउ 4 years ago, 4 साल पहले उनकी जो एजेस होंगी उनका प्रोडक्ट 48 है, तो 4 years ago उनकी क्या एजेस होंगी वो देखिए हम, तो 4 years ago their ages was, क्या होगी x की, एक की, तो x माइनस 4, 4 साल कम हो जाएंगे, एंड सिमिलरली 20 माइनस x
-4, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 16 माइनस एक्स। तो एक की एज आपके पास आ गई 4 साल पहले x -4 और दूसरे की 16 माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे बनेगी इक्वेशन कि इन एजेस का प्रोडक्ट, दैट मींस x -4 into 16 minus x, that is equals to 48. This is given. Now frame the quadratic equation. Solve करें अगर इसे, ब्रैकेट ओपन करें तो 16x minus x square minus 64 and plus 4x equals to 48. सही से अरेंज करें इसे तो minus x square, this 16x plus 4x is plus 20x minus 64 और ये 48 भी मैं इस साइड पे ले रही हूँ तो माइनस 48 इक्वल्स टू 0। नाउ अगेन आई एम सॉल्विंग माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, दिस विल गेट 412 एंड दिस 112 इक्वल्स टू 0। नाउ अगेन यहाँ पे स्टार्टिंग में माइनस से आप उसे भी कॉमन निकाल लीजिए तो ज्यादा अच्छे से सिंपल फॉर्म में आंसर मिलेगा आपको। दिस इज माइनस, अगर हम कॉमन निकालें सारे साइन चेंज हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0 और ये माइनस आपका 0 में चला जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। नाउ हमें सिर्फ अभी नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। अगर आपका d इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है तो पॉसिबल सिचुएशन है और हमें उसकी प्रेजेंट एजेस निकालनी पड़ेगी। तो जस्ट फाइंड d हियर, d इज b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है आपके पास -20, तो -20 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 हियर एंड c इज 112। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस इज 400 माइनस दिस इज 448, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो दिस इज -48 लेस देन 0। तो ऑब्वियसली अगर नेगेटिव में आपके पास आ रहा है तो हमारे पास क्या हुआ, नो रियल रूट्स, as d is less than 0, that means no real roots are there, और रियल रूट्स है ही नहीं यानी कि जो सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है। सो दिस सिचुएशन कैन नॉट बी पॉसिबल। आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत ही इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और आपकी कोई भी क्वेरीज है, डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके कमेंट्स लिख के और अपनी क्वेरीज सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू।